हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जो अपडेट दी थी कि इसके 4 बच्चे थे इस पेयर के। ठीक है, ये पेयर है जो मैंने आपको दिखाया था। ये मेल है, ये भी इनो स्प्लिट है, वो फीमेल है। ये दोनों इनो स्प्लिट हैं। ठीक है, तो ये 3 बच्चे इनो के दिए थे इन्होंने, और इसके साथ एक चारकोल पर्ल का बच्चा था, उसमें भी इनो का ब्लड था। तो वो आपको कल बताया था, बच्चे को पसंद आ गया था, वीडियो देखी थी उसने, तो उसने मुझे कॉल की, फिर उसने इंसिस्ट किया। हालांकि मुझे देना नहीं था, वो अपने लिए रोकता हूँ मैं, क्योंकि स्प्लिट जो है ना वो बहुत काम के होते हैं। सारा गेम ही स्प्लिट का होता है, समझे। क्योंकि स्प्लिट जो होता है उसकी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, बट निकालता वो इनो के बच्चे ही है, अगर इनो का स्प्लिट है तो प्योर इनो जो है मैं सेल आउट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें एक अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है, फौरी तौर पे पैसे कैश हो जाते हैं, क्योंकि वो बिकता भी बड़ी जल्दी है इनो। तो बिक भी जाता है, फिर कुछ हैवी अमाउंट हाथ में आ जाता है, तो आसानी होती है सेटअप को रन करने में, चीज़ों को। अभी इनकी सफाई भी करनी है, ये सारा सफाई वफाई भी करूँगा आज ही इनकी, लेकिन साथ साथ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है। अच्छा, वो बच्चा मैंने दे दिया उसको, बच्चे को, कि चलें, वो हैंड फीड के लिए मांग रहा था, वो देखते हैं उसको कैसे रखता है, क्या करता है। तो उसने मुझे पिक्चर्स वगैरह भेजी हैं, काफ़ी अच्छा है, मतलब बच्चे को नो हाउ है कि कैसे फीड करवाते हैं। उसके बाद ही मैंने उसको दिया है, क्योंकि कॉकटेल ऐसी चीज़ है भाई, ये मैं बगैर पूछे सोचे समझे नहीं देता किसी को, हर किसी को नहीं देता। एक बंदा मेरे पास आया था एल्बिनो ख़रीदने के लिए, वो 2 लाख रुपए लेकर आया था अपने साथ। ये मेरे घर वालों को भी इस बात का पता है। हमारे घर आया था 2 लाख रुपए लेके, और उसको एल्बाइनो के बच्चे चाहिए थे, और मेरे पास उस 2 लाख रुपए अमाउंट के जो है ना बच्चे भी मौजूद थे। यानी मैं उसको देने के लिए रेडी था। बस मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि आप किस लिए ले रहे हो। उसने कहा बिज़नेस करने के लिए ले रहा हूँ, ब्रीड करवाऊँगा। फिर मैंने उसको बोला कि इससे पहले आपने बर्ड्स वगैरह रखे हैं। कहता है यार बर्ड्स तो नहीं रखे, पहले एक ज़माने में मैंने फ़िंचें रखी थी। तो फिर मैंने पूछा फ़िंचों ने ब्रीड की आपके पास। कहता है नहीं यार, ब्रीड ही नहीं करती थी, लड़ती थी आपस में, गंजी हो जाती थी, मार मार के एक दूसरे को पर खींच लेती थी अपने। तो मैंने कहा फिर ब्रीड आई नहीं आपके पास। कह रहा नहीं आई। मैंने कहा उसके अलावा कोई ब्रीड ली है कभी आपने। कहने लगा नहीं, मैंने ब्रीड नहीं ली, अब मैं कॉकटेल की वीडियोस देखता हूँ आपकी, तो अब मैं ये एल्बिनो सोच रहा हूँ लेके डालूँ, इसमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा मुझे। मैंने उसको बोला बेटा मत ले, नहीं ले, अभी के अभी वापस चले जा, मैं दूंगा ही नहीं। तो उसने मुझसे कहा क्यों। मैंने कहा यार कॉकटेल तो देखो मेरा बिक जाएगा, मेरा तो चैनल है ना, तो लोगों को पता है इसके पास कॉकटेल, यानी कि ये कॉकटेल अगर लेना है तो इससे लो, अगर इसके पास मौजूद होगा तो ये दे देगा अच्छी चीज़, और अगर इसके पास मौजूद नहीं होगा तो ये किसी अपने दूसरे सेटअप से मंगवा लेगा या किसी दोस्त से दिलवा देगा, लेकिन चीज़ अच्छी दिलवाएगा। इतना तो लोगों को पता है कि ये क्वालिटी के मामले में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिकॉर्ड है। तो मैंने उसको ये कहा कि मेरे तो बिक जाएंगे, मेरा इतना मसला नहीं है, कोई ना कोई ले जाता है आके, बट आप जो है ना, अभी आपकी कंडीशन नहीं है इनको समझने वाली। एल्बिनो जो है ना वो कभी कभार तंग करता है, टाइम लगता है इनके जेंडर क्लियर होने में, इनकी ब्रीड आने में। फिर जब पहली ब्रीड आती है, शुरू के एक सीज़न तो ज़ाया भी हो सकता है आपका। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी चीज़ें जो है ना ठीक होती हैं। तो आप मतलब पहले से आप अचानक ले लो कॉकटेल मुंह उठा के, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहता। वो फिर कॉकटेल के लिए भी ठीक नहीं रहता। फिर आपका भी दिल ख़राब होगा कि पता नहीं क्या हो गया, ब्रीड नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका ख्याल करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो कोई भी चीज़, अब जैसे मुझे मिसाल के तौर पे मकाओ के बारे में नहीं पता, ठीक है, और एक दिन अचानक से मैं फ़ैसला कर लूँ कि मैं मकाओ रखूँगा, मैं उनकी ब्रीड लूँगा, मैं उस पर इन्वेस्ट करूँगा, तो ज़ाहिर है इंसान को देखना पड़ता है ना, जिस चीज़ का पता ही ना हो उसमें इन्वेस्ट करके आपको क्या पता चलेगा। तो मैंने उस भाई को ऑफ़र किया, मैंने कहा एक पेयर ले जाओ मेरे से, ठीक है, एक पेयर मैं आपको स्प्लिट का देता हूँ, वो आप ले जाओ। अगर वो ब्रीड करते हैं ना आपके पास, तो फिर आप 2 लाख के आप 5 लाख बोलोगे, मैं आपको इनो अपने दूंगा, ठीक है। तो वो खैर वो समझ गया मेरी बात, कहने लगा फिर आप बताओ क्या करूँ। मैंने कहा यार तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा दिल मानता है ना, तो तुम जो है ना ये रोज़ी कोली फैमिली के जो होते हैं ना लव बर्ड, ब्लू लव बर्ड हो गए, वॉयलेट लव बर्ड हो गए, ये रोज़ी कोली फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो कॉमन लव बर्ड होते हैं, रिंग बर्ड की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा वो ले लो आप, उसमें आपको 5,000 का पेयर भी मिल जाएगा, 6 का भी मिल जाएगा, और वो ढीठ होते भी ढीठ हैं वो आप रखो, उनसे ब्रीड लो, साथ ही साथ कुछ बजीज़ ले लो, ठीक है, और एक कॉकटेल का पेयर मेरे से ले जाओ स्प्लिट का, जिसका जेंडर कंफर्म है मुझे, वो आप ले जाओ। पट्टे हैं लेकिन बड़े पट्टे हैं, तकरीबन 3 महीने में तैयार हो जाएंगे आपके पास ना, 3 महीने मज़ीद लेंगे, उसके बाद ब्रीड पर आ जाएंगे। तो वो बंदा जो है फिर वो मान गया, मेरी बात समझ भी गया, क्योंकि मुझे तो मसला नहीं है, मेरे तो बिक जाते हैं यार। वो 2 लाख दे रहा है तो कोई बंदा उन्हीं चीज़ों के 3 लाख भी दे रहा होगा। तो कॉकटेल जो है ना यार, ये बहुत
समझो कि मैं दिल से इनको रखता हूँ ना, तो मैं हर किसी को ऐसे दे नहीं सकता बगैर उसके जांच पड़ताल के। किसी को पता ही नहीं है, लोग अक्सर देखते हैं चीज़ पसंद आ गई, ख़रीदी, निकल गए लेके। आगे का उनको नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है। वो समझते हैं इसके पास ब्रीड आ रही है, अच्छा वो वीडियोस में देख रहे होते हैं यार ये तो बड़ा आसान है, लेके छोड़ दिए बच्चे निकल रहे हैं, ये रोज़ वीडियो बना लेता है और कितना आसान है ये सब। तो वो इन बेसिस पे ना वो ले जाते हैं। उसके बाद उनको समझ ही नहीं आती क्या करें क्या नहीं करें। फिर वो मैसेज कर रहे होते हैं 3 महीने हो गए कुछ कर नहीं रहे हमारे कॉकटेल। भाई 3 महीने तो कुछ भी नहीं है, 3 महीने कुछ भी नहीं है कॉकटेल के सामने। बाकी बर्ड जो है ना वो बहुत जल्दी आपके पास सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कॉकटेल थोड़ा सा टाइम लेता है यार। हसास बर्ड है ना ये, समझदार है, ये लल्लू बर्ड नहीं है। बहुत सारे बर्ड मैंने देखा, फिंचें जो है ना लल्लू है ये। मतलब फिंचों का क्या है कि कहीं भी उठा के रख दो ब्रीड कर देंगी, जगह चेंज कर दो दोबारा ब्रीड कर देंगी, घोंसला तोड़ दो फिर घोंसला बना देंगी। वो टाइम नहीं लगता उनमें। तभी तो मैं कहता हूँ आप फिंचे विंचे रखें, ढीठ हैं ये, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है हमारे आसपास। लेकिन कॉकटेल जो है ना, इसको अगर ज़रा सा भी फील हो जाए ना, इनसिक्योरिटी फील हो कि हम सिक्योर नहीं है इस जगह पे, या ये जगह सूटेबल नहीं है हमारे लिए, तो बेटा ये 2-2 साल बैठ जाते हैं, ये ब्रीड नहीं करते फिर। ज़रा सा भी अगर महसूस हो इनको, यानी कि थोड़ा बहुत भी लगे, हालांकि जितने लोग कॉकटेल रखते हैं ना वो बोल लेंगे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बता रहा है ये, इतने लोगों ने कॉकटेल्स रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात सच है कि कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए भी कुछ भी नहीं है। तो मैं टाइम हो गया ना मुझे, तो नए बंदे के हिसाब से सोचना पड़ता है। अगर आप नए बंदे की बात कर रहे हो तो भाई उसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा ना आपको। आप अपनी अगर मैं शेखियाँ मारता रहूँ, नहीं यार कॉकटेल बाएं हाथ का खेल है यार, आराम से ब्रीड आती है। देखो फीमेल बैठी हुई है सामने, ये देखो मेल भाग रहे हैं यहाँ पे, 2 मिनट लगते हैं क्रॉस हो जाता है, 3 दिन बाद अंडे दे देते हैं, चौथे दिन बाद बच्चा निकल आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, टाइम लगता है चीज़ों में बहुत, कई बार तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इंतज़ार करना पड़ता है। कॉकटेल में गेम है इंतज़ार की। अगर आपने इंतज़ार कर लिया, अगर आपने टाइम दे दिया, अगर आप खामोश रह गए, बर्दाश्त कर लिया आपने, तो कॉकटेल ऐसी चीज़ है कि भाई ज़िंदगी भर आपको कमा के देगा, बच्चे देता रहेगा। अब ये पेयर है मेरा, इसका कोई काम ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है ये पैदा ही बच्चे देने के लिए हुआ है। अभी ये बच्चे हैं इसके 4 थे, 1 दे दिया, ये 3 है, ये निकाल के नीचे रखूँगा, फिर ये क्रॉसिंग शुरू कर देगा। पिछले 5 सालों से ये यही काम कर रहा है। मतलब कोई दूसरा तीसरा काम ही नहीं है इनके पास, ये यही करते रहते हैं, ब्रीड पे ब्रीड, ब्रीड पे ब्रीड। तो कहने का मकसद ये, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, बट ये है कि इसको तैयार करने में टाइम लगा है ना। अब ये जो आप 5 साल से ब्रीड कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, इसको तैयार करने में तकरीबन 2-2.5 साल लगे थे मुझे। पट्ठे लेकर आया, तैयार किए, ब्रीड की, इन्होंने मरते रहे, पूरा साल ज़ाया हो गया, पूरा साल बच्चे मर जाते थे इनके, ठीक है। मतलब कोई वजह समझ में ही नहीं आ रही, फीड ही नहीं करवाते थे ये, 3 दिन करवाई उसके बाद छोड़ दिया। इस तरह करते करते बहुत नुकसान हो गया था मेरा। फिर भी मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था कि मैं इनको जाके बेच दूँ या निकाल दूँ, मेरे पेपर चल रहे थे, मैं मसरूफ़ था। तो वो मसरूफियत की वजह से मैं बेच नहीं सका इनको। और नेक्स्ट सीज़न जब आया ना, उसमें इन्होंने सक्सेसफुल ब्रीड दे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई उन दिनों में मैंने जितना कुछ सीखा है ना कॉकटेल के बारे में, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने फिर स्टडी किया कि एक पेयर जो 2 साल से ब्रीड के बच्चे मार रहा था, 2 साल से बच्चे पाल ही नहीं रहा था, मर जाते थे, वो अब ब्रीड कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है वो ब्रीड अब। तो उस पर मैंने रिसर्च स्टार्ट की, करते करते पढ़ते 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 पूरा मैं रिसर्चर बन गया कॉकटेल का। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसर्च भी बहुत अच्छी है, ऐसी लल्लू पंजू रिसर्च नहीं है। आज वही चीज़ें काम आ रही हैं, बस वो चीज़ें पता कर कर के कि पहले ब्रीड क्यों नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं, पहले बच्चे मर जाते थे क्यों मर जाते थे, अब नहीं मर रहे तो अब क्यों नहीं मर रहे, ये सारी चीज़ें मैं पता करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया कि भाई इतनी छोटी सी जगह पे इतने कम पेयर होने के बावजूद धड़ाधड़ इनों के बच्चे निकल रहे हैं। आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं यार, एक के बाद एक बच्चा, एक के बाद। और मैं सेल कर देता हूँ ये सोच के कि यार चलो आगे जाएंगे, किसी और को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे, हमारे पास ब्रीड आ रही है बहुत अच्छी। अच्छा गाइस, ये आप बच्चा देख रहे हैं छोटा वाला, ये भाई मौजतन बच गया मेरे पास, मौजतन। ये मौजज़ा था कि ये बच गया, वरना इतने बड़े बच्चों में इतना छोटा बच्चा जो एंड का निकलता है ना, उसको पेयर फीड नहीं करवाता। अब मैं तो खुद हैरान हूँ कि इसको फीड करवा कैसे दी। या तो मैं आजकल ज़रा सॉफ्ट फूड पे गौर कर रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा इनको अच्छे से रख रहा हूँ, तो शायद इसलिए ये खिला पिला रहे हैं बच्चों को। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। इसको मैंने हैंड फीड पे लेना है, मगर अब समझ में नहीं आ रही, पेरेंट्स फीड तो सही करवा रहे हैं इसको, तो हैंड फीड पे लेने का क्या तुक ही नहीं बन रहा ना। और अगर मैं इसको हैंड फीड पे नहीं लेता तो बाकी बच्चे तो फ़ौरन सेल्फ पे आ जाएंगे। अब इस एक बच्चे की वजह से मेरा नेक्स्ट क्लच जो है ना वो रुक जाएगा। एक ये मसला है।
फिर एक और मसला ये भी है कि ये बच्चा इनो का है, इसके ऊपर कोई रिस्क ले नहीं सकते यार। चलो अच्छा खासा एक इनकम है इसके अंदर, अब समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। खैर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इसमें हैंड फीड पर उठाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा सारी चीज़ें किस तरह मैं हैंड फीड पर उठा रहा हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।